खसोटे ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है। आग लग गई। भागो भागो भागो। आग लग गई साला लम्बू तेरे कामड़ के आग लग गई। आग लग गई आग लग गई आग भागो 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 भागो। कमरा मिल गया। पन्ना नंबर 36 खुल गया। जीजा जी अरे लस्सी दीजिए। शाबाश। जीजा जी आप तो बड़े थके थके लग रहे हैं। इलायची हम थके अपने आप को ना बार बार ऐसे थप्पड़ मार के चेक करना पड़ रहा है कि जिंदा है कि नहीं। इलायची जी यार खजाना निकले ना निकले हमारी जान निकल जाएगी यार। हाँ तो आपको क्या लगा था जीजा जी कि आप एक खुदाल मारेंगे और वहां से मुगल के राजा निकलेंगे हाथों में खजाना लिए और कहेंगे लो बरखुदार हैव फन। खोदो। हाँ खोद रहे ऑर्डर बहुत देना आसान है ऊपर से। हाँ। इलायची जी कुछ मिला यार? पता नहीं ये क्या है। Oh my God, खोपड़ी उसके साथ नथ। जीजा जी कैरी ऑन। क्या है ये खोपड़ी? यहाँ तो कोई भूत चुड़ैल होगी इलायची जी। अरे एक नंबर के डरपोक है आप जीजा जी। देखो अभी खोपड़ी के साथ नथ मिली है, हाथ पैरों के साथ और भी गहने मिलेंगे, फिर क्या पता उसके भी नीचे पूरे का पूरा खजाना। मजा आ जाएगा। चलो चलो खुद। खजाना मिल नहीं रहा, यही तो नहीं है कहीं खजाना? आपको चाहिए क्या? हाँ सॉरी नहीं चाहिए आपको। जीजा जी लगे रहिए ऐसे ही, क्योंकि खजाना ही आपको मेरा हाथ दिलवाएगा पापा से। कम ऑन कॉन्फिडेंट जीजा जी, कम ऑन। देखिए इलायची जी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए हमें। ये मुगलों का खजाना अगर ये हमारे हाथ लग गया तो आपके पापा आपका क्या चांदनी चौक के 2-3 लड़कियों का रिश्ता सीधा हमारे साथ मुफ्त बांट देंगे और दे देंगे हमें। इलायची जी क्या कर रही हैं आप यार? लग जाएगी हमें। मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं हम। जोक को जोक की तरह दीजिए यार इलायची जी। अरे यार इलायची जी हम थक गए हैं परिश्रम करते करते। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़े विश्राम की जरूरत है। अब उस कामचोर निकम्मे पिंटू को बुलाइए। अरे क्या कर रहे हो आप दोनों? किश्तों में कौन खुदाई करता है ऐसे? ठीक है आती हूँ मैं। हाँ भेजिए साला पिद्दू। इतनी अच्छी किताब है लेकिन धूल खा रही है बस, और मेरे इरादों पे भी पानी फिर गया। ये सब उस उलझन की वजह से हुआ है। अरे ना जाने क्या, ना जाने कौन सी जो है धमाल चौकड़ी मचा रखी है दोनों मियां बीवी ने। प्रणाम सेठ जी।
अगर ये ठन ठन यहाँ है तो इसका मतलब मेरा कमरा खाली है। अरे 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 क्या क्या अजीब जोकर आदमी है यार। करो, अरे जल्दी आ इधर, आया। कौन है अंदर? पापा, पिंटू भाभी फिर से गुस्सा होके ना अंदर बैठ गई हैं। ये क्या नाटक है इन दोनों का है? पहले चमचा अंदर जाकर उठ के बैठ गया, अब उसकी बीवी फिर से घुस गई। पापा चमचम नहीं पंचम। देख वकालत मत कर उसकी, कौन खोल लिया मेरा? इलायची के पापा शांत हो जाओ। सुनो ना, मैंने ना ठंडी ठंडी लस्सी बनाई है, चलो चल के पी लो, ठंडे हो जाओ। एक लस्सी पीने से मैं ठंडा होने वाला ना हूं। क्या हो गया मम्मी? तो कुछ हो ही तो ना रहा। और कुछ होने के आसार भी ना दिख रहे हैं। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दे तब मजा आएगा। कौन सा दर्द निकाल रही है बार बार? ये क्या हो गया है पापा को? और ऐसा कौन सा काम है जो अंदर कमरे में ही जाके होगा? तू ना समझेगी तो भाभी फूट गए। प्रणाम सेठ जी। अबे छोड़ दे, मतलब छोड़ दे। अबे आज तेरी हड्डी पसली कर दूंगा। अरे तूने मजाक बना रखा है। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही सेठ जी हमारी। अरे अपनी बीवी को काबू में ना रख सकता तू? अरे सेठ जी, हम क्या पूरी दुनिया का कोई भी आदमी अपनी बीवी को काबू नहीं रख सकता? लेकिन किसी की बीवी किसी दूसरे के कमरे में भी तो ना घुसती है। तूने मेरे कमरे को सुलभ रूठाले बना रखा है साले। सेठ जी गिर जाएंगे, आप भी गिरोगे। सेठ जी, अरे सेठ जी, कहीं गूलर खिलाने तो ना ले जा रहे हो? ये कैसा है? दिमाग मत खराब कर मेरा। ये रे, पकड़ अपनी किताब पकड़। इस जन्म में इसका मुहूर्त ना निकलने वाला। यार बड़े गूलर आदमी हो तुम यार, इतनी जल्दी मैदान छोड़ के भाग रहे हो? हाँ, अरे तू समझ ही ना रहा है, मेरे मैदान में अगर किसी और ने अपना तंबू गाड़ लिया तो मैदान छोड़ के ना भागूंगा मैं। सेठ जी तुम दिल छोटा ना करो, खसौटे के होते हुए तुम्हारे मैदान में किसी और को चारा ना चलने दूंगा मैं। आई ब्रिंग समथिंग टू यू। ये देखो क्या लाया हूं। ये क्या ले आया? तुम्हारे दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकने का रामबाण इलाज है। दिमाग खराब हो गया तेरा? इतनी सी बात के लिए उसे जहर दूंगा मैं? बात कर रहा है बेकार की। तुम्हारा दिमाग गूलर चबाने गया क्या? मैं क्यों देने लगा जहर? तो फिर क्या ये? ये धूप पाउडर है, धूप पाउडर। ये पाउडर लेके कमरे के दरवाजे के बाहर रख के जला देना। जैसे धुआं उठे, हाँ तुम लोग सुन रहे हैं, लेकिन तुम जोर से चिल्लाना, आग आग। इधर धुआं उड़ा, उधर कमरे से पिंटू जी उड़ी, एक ही बार में।
तू एकदम सही पैना करवा के आया है अपना दिमाग दुबई से। चल मैं करके आता हूँ। सेठ जी और इलायची कैसी है? यार और कितना खोदना पड़ेगा, अब तो बस पानी निकलने वाला रह गया। ऐसे खोद खोद कहीं पाताल में ना गिरे जाके, और वहां शेषनाग बैठे होंगे ऐसे फन किए हुए। ये साला लंबू अभी तक ना आया। इलायची के पापा, हाँ, ये क्या कर रहे हो? बेडरूम में चीता बनने की तैयारी। चीता बनने के ख्वाब दिखाते दिखाते ना तुम खुद भीगी बिल्ली बन गए हो। अरे बात कर रही बेकार की, अब देख कैसे शेर बनता हूँ। एक माचिस की तिल्ली तो जल ना रही है, बड़े आए शेर बनने वाले। अरे तू चुप रहे 1 मिनट। करूं? खसोड़े ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है। अरे देखती जा तू बस। आग लग गई, भागो भागो भागो। आग लग गई, भागो भागो भागो। आग लग गई, भागो भागो भागो। भागो भागो भागो, भागो भागो भागो। आग लग गई, भागो भागो भागो। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। साला लंबू तेरे कामर के आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, भागो 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 भागो। आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो भागो। इलायची के पापा, हाँ, ये पिंटू टी शर्ट में क्यों है? अरे वो सब छोड़, सुन, कमरा मिल गया और पन्ना नंबर 36 खुल गया। आग लग गई, भागो भागो। 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 अरे आग लग गई, भागो भागो भागो। आग लग गई। कमरा मिल नहीं गया इलायची के पापा, पूरी तरह से खुल गया है। अब तुझे आग भी ना, कहाँ है आग? कहाँ है, कहाँ है? कहाँ है बे? आवाज तो बेडरूम से आ रही है। जीजा जी, अब लगेगी आग। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ जी सेठ जी। सेठ जी प्रणाम। ये बता कि मेरे कमरे में किसकी कमर खोद रखी है तूने? इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। कोई है? कौन है? अपना भाई साहब, बहन जी और बच्चों, आपके बेडरूम से एक इलेक्ट्रिक की तार गुजर रही है, जिसमें से करंट लीक होकर पूरे चांदनी चौक में फैल रहा है। हम उस कमरे का मुआयना करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा कमरा क्या पावर सप्लाई हो रखा है जो सारा करंट मेरे कमरे से फैल गया है? नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ इलेक्ट्रिशियन कौन है, हम या आप? लग तो तुम ही रहे हो। हाँ तो ठीक है, तो हमें अपना काम करने दे और आप अपना काम करें। हाँ, अरे जीजा
जीजा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, कमरा तो खुला हुआ लेकिन उसमें 15 फीट का गड्ढा खोदा हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ किन्ने खोदा भैया ये गड्ढा तू है? आया तो तुझे ही बो देता हूँ उसमें। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। दरोगा जी, क्या कोई अंडर कवर मिशन चल रहा है मेरे कमरे में, जो आप फिर से जो है वो अपना फेस बदल के आ गए? ऐसा है सेठ जी कि आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि आपके बेडरूम के नीचे मुगलों के जमाने का खजाना दबा पड़ा है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं दरोगा जी? हाँ। मेरे कमरे के नीचे खजाना कराया, मुझे अब तक भनक ना लगी इसकी। लेकिन ऐसा है कि पिंकी जी को ना एक बात समझ ना आ रही कि ये जो खजाने वाली बात है ये इस पंचम और पिंटू को कैसे पता चले? अच्छा, तो तुम दोनों की लड़ाई के पीछे ये सब चल रहा था। अब मुंह क्यों बंद है? कुछ फूटेगा मुंह से। सेठ जी वो सर, अब ये मत कह दियो कि ये सब करने के लिए तुम लोगों को इलायची ने कहा था। जी पापा वो क्या हुआ ना कि मैंने ना पिंकी अंकल को ना खजाने के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। तो आप ही सोचिए, घर हमारा है, बेडरूम हमारा है और खजाना ये ले जाए, तो मैंने सोचा इनके आने से पहले हम वहां से खजाना खोद के निकाल लेंगे। आपको दे दूंगी, आपको। हाँ और ये बात मुझे बताने के लिए मुगलों ने तुझसे मना किया होगा। नहीं, मैंने सोचा कि खजाना देके आपको सरप्राइज करेंगे। मेरे कहने पे ये लोग खुदाई कर रहे थे। हाँ सरप्राइज सेठ जी। इलायची, तू मेरे लिए कितना जुगाड़ करती है नतिया। ये तो है। इलायची के पापा, हाँ। हमारे बेडरूम के नीचे से खजाना निकलेगा तो फिर तो भागे खुल जाएंगे। ना मतलब ऐसा है भाभी जी, ना खुलेंगे तो जरूर भाग, लेकिन मतलब अब मसला ये हो रखा है कि वो खजाना जो वो किसके हाथ लगेगा। या तो वो सारा खजाना जो है वो सरकार ले जाएगी, और या फिर सोच लो आप लोग। मतलब दरोगा साहब एक सेकंड, सेठ जी हमारी बात सुनी। हम और बुबू कल रात से लगे पड़े। हमारा कहने का मतलब ये है कि हाथ छिल गए हमारे खोदते खोदते। या नहीं, हम चाहते हैं सेठ जी कि आप हमें हमारा हिस्सा दीजिए प्लीज। सेठ जी हमने बहुत मेहनत की, हम दोनों ने मिलके। हाँ पापा, सच में तो असली काम इन लोगों ने ही किया है। देखो कितना थक गए बेचारे। ठीक है, मेहनत करिए, हम मान रहे हैं तो ऐसा करियो, हमारी तरफ से इनको 100 रुपए दे दिए बख्शिश में। बाकी खजाने में से मैं फूटी कौड़ी नहीं, मैं हाथ ना लगाने दूंगा। सुन बे डंकी, हाँ जी। तुझे क्यों, तू अपने हिस्से में से कुछ चल भाई यहाँ से, चल निकल ले, हट। ओहो पापा, अब आप फाइनल बोलो। देखो जो भी बोलेंगे ना पापा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये घर हमारा है। ओके? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके पापा? सुन बर्तन, सेठ जी पंचम। हाँ तूने कमरा खोद के जो है मेरा काम हल्का कर दिया, धन्यवाद। इसलिए तुझे मैं हाँ 1 टका दूंगा। और दरोगा जी, हाँ जी। आपने जो है वो खजाने की जानकारी दी, हाँ। तो इसलिए आपको मिलेंगे 29 टका। बाकी का सब हमारा, क्योंकि कमरा हमारा है। ठीक है सेठ जी, पर एक बार खजाने की शक्ल तो दिखा दो यार, बहुत टाइम हो गया, थक चुके हैं पिंकी जी। हाँ चलो, आ जाओ भैया, आ जाओ। लावी दम लगा के अरे यार, एक में मिट्टी कम से कम दो।
सेठ जी हाँ। हम क्या कह रहे हैं, हाँ। यहाँ पे ना खजाना नहीं मिल रहा है, हाँ। हम ना पीछे खोदते हैं, आप आगे खोदिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, सब कुछ पूरा खुद जाएगा। दिमाग खराब है तेरा, पूरा खुद जाएगा, खोदना ना है, खजाना निकालना है, खजाना। हाँ मतलब खोद के खजाना ही चल तो निकाल, चल। निकलेगा ना। हाँ। सेठ जी आप भी ना, मिल साले, खजाना मिल, निकल साले। मिल खजाना मिल। क्या करके रही है ये, फेंक रही है मिट्टी पिंकी जी के ऊपर। क्या बे साले? क्या तो पापा, सॉरी सेठ जी, वो गलती हो गई। देख रहा क्या कर रहा है तू, देख। क्या है ये? सॉरी वो कितनी देर लग रही है इन लोगों को। अरे मेरी हालत तो 9वें महीने वाली हो रखी है, इंतजार ना हो रहा भैया, जो हो जल्दी हो जाए। मतलब अरे क्या बात कर रही है पिंटू, एक बार खजाना मिल जाए तो मैं ना अपने लिए 9 लाख का हार बनवाऊंगी। हाँ मम्मी पहले खजाना मिलने दो, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग अंदर। अरे सेठ जी क्या कर रहे हैं आप, गुदगुदी कर रहे हैं आप ऐसे। अबे मैं क्यों गुदगुदी करूंगा तुझे? आप नहीं कर रहे गुदगुदी? टन टन टन। सेठ जी पंचम। ये गुदगुदी ना है, ये नाक की फुसफुसी है। क्या? मेरे पास मत आना, सेठ जी के पास जाना प्लीज। बहुत मारूंगा तुझे। कितनी देर लग रही है इन लोगों को, क्या कर रहे हैं ये लोग। हे भगवान, मैं ना 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, खजाना मिल जाए बस। ओ सेठ जी, जय नाग देवता, जय नाग देवता। सेठ जी बच गए, जय नाग देवता। बात कर रहा है बेकार की। सॉरी, खोदिए, सांप निकाल रहे हैं, खजाना कहाँ है? हम ये पूछ रहे हैं। बता जाना मम्मी। संभाल के बेटा, मैं संभाल के, आराम से आराम से आराम से। एक मिनट। अरे मेरे तो भागे खुल गए। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ, देख तो इस पे क्या लिखा है। हाँ, देख देख देख। जी हाय
आयुर्वेद का खजाना? लेखक आचार्य शशांक बली। हैं? अरे ये वही आचार्य हैं जिनके बारे में मेरे नाना जी मुझे बताते थे। फूफा जी ने तो कहा था कि मतलब ऐसे कुछ जबरदस्त खजाना निकलेगा, पर इसमें से तो आयुर्वेद की नुस्खे की किताब निकली जाके। अरे भले आदमी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे। आयुर्वेदिक भी तो हमारे देश का खजाना है, हमें मालूम है इसके बारे में। हरम, मेरे तो भाग ही फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ वो तो है, वो तो है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मम्मी रोटी। ओहो, जब पापा के लिए लेने गई थी तब नहीं बोल सकती थी? चले। आंटी जी थोड़े से पकौड़े ला दीजिए ना। ओहो सुन्नू, इलायची के लिए रोटी ला रही थी तब भी तो बोल सकती थी तू। अरे घी ला दे भैया, घी। हाँ ला रही हूँ। आंटी जी प्लेट। और सब्जी। 1 मिनट बाबा, आ रही हूँ। अरे जरा दाल भी ले आइयो। छटंकी भैया, घी तो डाला था लेकिन अभी लगा लो। और हाँ प्लेट। एक काम कर, अगर सारा प्यार उड़ेल दिया अपने भाई के ऊपर तो मेरे लिए थोड़ी दाल मिलेगी, ये बता। हाँ मुझे भी दो प्लीज। मुझे पकौड़े। ओहो, एक साथ डाइनिंग टेबल पे खाने में क्या प्रॉब्लम थी तुम लोगों को, लेकिन नहीं, टीवी के सामने बैठ के ही खाना है। यहाँ से वहां से यहाँ करते करते मेरे तो भाग ही फूट गए। सही बात है, बिल्कुल फूटेंगे ही वो तो। सुन, न्यूज का टाइम हो गया, मुझे दे। क्या नहीं? अरे रुक तो। अरे मेरा शो चल रहा है ना, शो क्या चल रहा है, एक बार मुझे न्यूज देखने दे। नहीं यार, ऐसे थोड़ी। लो सेल्फी। ला ला ला। अरे क्या? अरे क्या रहा है? बच्चे हो क्या? बच्चे क्या हो यार, मैं न्यूज देख रहा था। सेल्फी। अरे कम से कम स्कूल तो ना जाती तो न्यूज देख के अपना ज्ञान बढ़ा ले। नहीं, मेरे अंदर बड़ा ज्ञान है। अरे तू समझ ना रही। लीलू सेल्फी। समझ तो एक बार तू ऐसे छुड़वा लेगी मेरे। अरे क्या तो देख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू देख दबा की न्यूज। अरहर की दाल बनाई है क्या? ना चने की है। तो इसमें आपने अदरक और लहसुन भी डाला होगा नहीं? हाँ, मैंने इसमें लहसुन का तड़का भी मारा है और अदरक को है ना कद्दूकस करके भी डाला है, और हाँ थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है। वो क्या है ना, इलायची के पापा को गैस होती रहती है। गैस, देखिए गैस का सबसे अच्छा तोड़ है मेरे पास। अरे यार तू दाल के बारे में पूछता रहेगा या कुछ कब नहीं बताएगा? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देता हूँ ना गुड न्यूज आपको। देखिए क्या है कि मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, हमारा अंतरिक्ष यान सूर्य रथ उड़ान भरने की तैयारी में है। और सबसे खास बात इस उड़ान की ये है कि एक आम आदमी को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, जो पति अपनी पत्नी से परेशान हो या जो जीजा अपने साले से परेशान हो, उसे पता है कि उसको क्या करना है। इस आम आदमी का चुनाव अंतरिक्ष यात्रा कमेटी के हेड करेंगे। तो आप अपनी किस्मत की गोटी फेंकिए, क्या पता वो आम आदमी आपको। Thank you so much, and it was really lovely seeing you. Please, for more information and features. देखते रहिए देख दबा की न्यूज। वाह यार पापा, हमारा देश कितनी तरक्की कर चुका है। I mean, अंतरिक्ष में एक आम आदमी को जाने का मौका मिल रहा है। So cool। कितनी खुशी की बात है ना, मेरे तो भाग ही खुल गए। आंटी जी, आपकी भाग खुलने वाली सेल्फी। भाई ये बहुत अच्छा हुआ। देखो एक आम आदमी जो है वो अंतरिक्ष में जा रहा है, और सोचो जो आदमी जाएगा कितना ज्यादा वो जो है वो किस्मत वाला आदमी होगा है। देखो जाएगा आम आदमी बन के अंतरिक्ष में, और जब लौटेगा
तो महान आदमी बन के, वाह। ये तो बात बिल्कुल तुमने सही कही। मैं चला जाता अगर मुझे काम ना होता, थोड़ा काम इसकी वजह से बंदा मैं तो। वहां जाके कहाँ डाका डालता तू? ओहो इलायची के पापा, क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो? अब वो मेहनत की रोटी खाते हैं। मेरी मेहनत की। दादागिरी सारे तेरी तो आज नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे यार शर्मा नहीं चाहिए, आप दोनों को इतने बड़े हो गए। और जीजा जी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ना ऐसा लगता है आपकी हरकतें देख के कि आपसे शादी नहीं बल्कि आपको गोद ले लेना चाहिए था मुझे। और पिंटू जी आप छी यार। अरे इलायची जी मेरी कोई गलती ना, आप समझ ना रही हो। अरे एक मिनट, क्या एक सॉरी। देखो फालतू बातें छोड़ो और असली बात सुनो। मैंने अभी न्यूज चैनल पे ना एक न्यूज देखी कि अपने अंतरिक्ष इलायची जी अंतरिक्ष, हाँ अंतरिक्ष एजेंसी वाले सूर्यरथ नाम के ना एक रॉकेट को ना अंतरिक्ष भेजने वाले हैं। अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। तो पता है खास बात क्या है कि इस बार ना उसमें एक आम आदमी को ना घूमने का मौका मिलेगा। अरे घूमने के लिए उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे यहीं कुल्लू मनाली घुमा दें। पिंटू जी आपकी बातें सुन के ना मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि आप सुनोगे नहीं, सोनपाल अंकल के ही लायक हैं। समझावे। खैर इलायची जी एक बात पूछना चाहते हैं हम। आपकी ये बातें सुन के ना हमें डर सा लग रहा है। कहीं आप अंतरिक्ष जाने का प्लान तो नहीं कर रही हैं अब? जीजा जी पहली बात, मैं आम नहीं खास हूँ और सबसे ज्यादा संस्कारी बीवी हूँ। तो अच्छी चीजें ना पहले अपने पति को देती हूँ, यानी कि अंतरिक्ष में नहीं आप जाएंगे। हम क्यों जाएंगे अंतरिक्ष भाई? ओहो जीजा जी, यार आप ना मेरे पापा के दुकान में काम करते हो, तो वो नौकर को तो अपनी बेटी का हाथ देने से रहे, लेकिन जो बंदा अंतरिक्ष घूम के आएगा, सोचो जिसकी पूरा देश चर्चा कर रहा है, तो ऐसे आदमी को तो पापा हाथ देने से मना नहीं कर सकते ना। अरे तो अंतरिक्ष वाले इसके लिए कौन सी पलकें बिछाए बैठे वहां बस अड्डे पे कि वो पंचम आएगा, अब बस पेट्रोल डला के निकल लेंगे अंतरिक्ष में। सही कह रहा है गधा। क्या अबे क्या क्या चल अबे तेरी तो एक हाँ सुनिए इलायची जी, हमें क्यों लेके तेरी तो हमें क्यों लेके जाएंगे बताइए जरा। देखिए जीजा जी, क्योंकि आपसे ज्यादा आम आदमी उनको मिलेगा ही नहीं। अरे यार डिटेक्टिव भी आके पीछे छोड़ देंगे ना, तब भी कोई खास बात नहीं ढूंढ पाएंगे वो, तो रहने दो। ऐसे कैसे बोल रही हैं यार इलायची जी, आप भी कमाल बातें कर रही हैं यार। हमसे भी कई ज्यादा लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा आम है यार, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों में लोग हैं, हमें क्यों लेके जाएंगे? क्यों भाई बता बे। वो आप मुझ पे छोड़ दो ना, बस आप इतना समझो कि आपको ये अंतरिक्ष यात्रा करनी ही करनी है, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपके। खबर सुनी तूने? अरे इस बार जो है अंतरिक्ष में आम आदमी को ले जा रहे हैं अपने साथ। जिसको जाना जाए सेठ जी, कौन सा अंतरिक्ष से कोई मेरे लिए कूलर तोड़ के लाने वाला। अब एक मिनट सुन, सीधा खड़ा हो जरा। इतनी अच्छी खबर मैंने तो सुनाई, एक अलग सी खबर है ये, और तू यार कूलर की तरह ठंडा पड़ा हुआ है बिल्कुल। सेठ जी जिसकी जिंदगी ठंडी पड़ी है वो ठंडियाएगा ही ना। सेठ जी दिन भर काम करके आदमी जब रात को घर जाता है तो किसके लिए 4x4 का कमरा देखने तो ना जाता, 2x2 की टीवी देख ले। तुम 1x1 का कूलर खा लो। सेठ जी घर में कोई ना है मेरी थकान मिटाने के लिए,
मैं खुद ही अपनी थकान मिटाता हूँ कूलर खा के। दैट इज वाई नो जोर इन माई हैंड्स टू मालिश यू टुडे। तो ये शादी कर ले तू, बता रहा हूं मैं। इससे कर लूँ शादी? ये तौली से कर लूँ? हैं? वो कंघी से कर लूँ? वो स्प्रे से कर लूँ? ये बोतल से कर लूँ? हैं? ये ब्रश से कर लूँ? किससे कर लूँ? लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर, एक भी लड़की सेट ना हो रही। जी करता सारी लड़कियों को कूलर खिला दूं। कुंवार आया था, कुंवार ही मर जाऊंगा ऐसा लगता है सेठ जी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? किसकी शादी की बात हो रही है? रिश्ते में एक्सपर्ट पेश है आपके सामने, मोहल्ले की बुआ। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे मंगीलाल, वो फूफा जी हो रखे। बुआ जी अच्छे से देख, तू बात करिए। अच्छा हाँ। साहब जी, लगता है चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे। तू दिखा ले एक बार। हाँ भाई, किसकी? अरे अपना कमिश्नर सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आप यहाँ रिक्शे में? तुम तो जानते हो इंस्पेक्टर पिंकी, ये चांदनी चौक की तंग गलियां, भाई गाड़ी तो यहाँ आने से रही। हाँ वो तो है। और वैसे भी तुम अपनी जगह पे टिकते ही कहाँ हो, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। मतलब कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं ना? हाँ ना सर, आपने क्यों तकलीफ ली सर? आप फोन कर देते, पिंकी जी आ जाते खुद सर। अरे भाई तकलीफ कैसी, जो मजा आमने सामने लताड़ने में है वो मजा फोन पे कहाँ है? ना मतलब ऐसा क्या हो गया सर? इंस्पेक्टर पिंकी, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी पूरी इज्जत मिट्टी पलीत हो गई है। पिंकी जी की वजह से ना? ऐसा क्या हुआ सर, बताइए ना ठीक से। मेरे कमिश्नर होते हुए आज मेरी बीबी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी। ओहो, पता नहीं कहां से आज कोई सुबह एक बदतमीज मेरे घर के ठीक सामने, ठीक दरवाजे पे हल्का होकर चला गया। और मेरी बीबी ने मुझे आज इतनी क्लास ली और सीधा बोल दिया है कि जब तक मैं उस अपराधी को पकड़ ना लूं और जेल के अंदर ना डाल दूं, तब तक वो मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। ओहो। और तो और आते आते मुझसे पूरे घर का आंगन तक साफ करवाया। उसके बाद ड्यूटी पे आया हूं इंस्पेक्टर पिंकी। आप चिंता मत कीजिए सर, पिंकी जी ना उसको पकड़ लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसी वारदात चांदनी चौक में मुझे दोबारा दिखाई या सुनाई दी ना, हाँ जी, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? लेकिन सर ऐसा मतलब क्यों सर? सर बचपन से दिल्ली में रह दिया ना। तू कहाँ देख रही है? शातिर अपराधी देख रही हूँ। और इलायची कैसी है? अबे साले कूलर दे दूंगा मुंह में, बता रहा हूँ। इलायची जी, आपको लग रहा है हमारी बारी आएगी? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यार। ओहो जीजा जी रिलैक्स, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। खैर अगर आप कह रही हैं तो ठीक हो ही जाएगा फिर। कहाँ रह गए ये साइंटिस्ट सर? अरे बेटा जी, वो अंतरिक्ष पे जाने वाले आम आदमियों की लाइन किधर लगी है? जी, अंतरिक्ष में जाने वाले आम आदमियों की लाइन बेटा। आप भी जाएंगे? अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है तो सोचा कि अंतरिक्ष से घूम आऊं। वाह, सामने उधर। धन्यवाद। हाँ हाँ, वेलकम। बहुत बढ़िया, आराम से अंकल। इलायची जी यही है। तैयार हैं आप? आगे। वही इलायची जी, अटैक। अंकल जी वो अंतरिक्ष में जाने वाले आम आदमियों का सिलेक्शन आप ही कर रहे हैं ना? जी हाँ, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पार्किंग में नहीं, हॉल में होगा। आप प्लीज लाइन में खड़ी हो जाइए। अंकल जी अगर मैं लाइन में लगी ना तो मेरी लाइन कट जाएगी। मतलब बेटा आप रो क्यों रहे हो? शायद मेरे आंसू की गर्मी आपके दिल को पिघला दे। ये कौन है? हम पंचम हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरे पति हैं। एक्चुअली हमारी शादी हो गई लेकिन पापा ने ना इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये बेहद गरीब और आम आदमी है, इसलिए।
अच्छा, तो ये आपका घरेलू मामला है। देखिए, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं आपका कोई ताऊ तो लगता नहीं हूँ। नहीं, ये सिर्फ हमारा ही नहीं, अब आपका भी मामला बन चुका है। दरअसल जब पहली बार मैंने आपके अखबार में तस्वीर देखी ना, तो आप मुझे बिल्कुल अपने पापा जैसे लगे। अब आप ही सोचिए, एक पापा की वजह से दूसरे पापा की बेटी का घर बर्बाद हो, या बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं ना, बस इसी उम्मीद से हम आपके पास आए हैं। बेटा, मैं तुम्हें गोद नहीं ले पाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, इनको गोद में लेके अंतरिक्ष की यात्रा में उड़ जाइए ना। वो क्या है ना, जितना ये ऊपर उड़ेंगे ना, उतनी इनकी इज्जत मेरे पापा की नजरों में ऊपर उड़ेगी। देखिए, क्या है ना कि एक्चुअली यहाँ बहुत सारे लोग कतार में लगे हैं। अगर उनको पता लग गया कि मैंने आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया है, तो वो लोग डायरेक्ट मुझे ऊपर भेज देंगे। तो आप इनका टेस्ट ले लीजिए ना। हाँ, तब आपको पता चलेगा। ये अव्वल दर्जे की आम आदमी है। प्लीज एक बार। जी जी जी, हम अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। आप चाहे जो भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। पंचम जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर उनके आंसर्स आपने दे दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का। जी। हाँ। इंग्लिश में एक बहुत ही आसान सा शब्द होता है, CAT, कैट। हाँ, उसकी स्पेलिंग बताओ। कैट। कैट कहाँ आसान है? हम सोचते हैं। एक सेकेंड, क्या होता है? क्या 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 कैट, PQACAT। तुम्हें कैट तक की स्पेलिंग नहीं आती? देखा, मैंने कहा था ना, बेहद आम आदमी है ये। हाँ 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 हाँ, दिख रहा है। अच्छा, तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? सर, कुछ भी नहीं। क्यों? सर, दरअसल क्या है कि हमारा ये मानना है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो हमें क्यों टेंशन लेनी। जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है। वाह बेटा, क्या आम विचार हैं तुम्हारे। थैंक यू। अच्छा, कोई सपना तो देखा होगा तुमने? जी, हमारा एक आम सा सपना है। तुम्हारे आम जवाब सुन के तो लग रहा है कि तुम्हारा सपना भी आम ही होगा। बोलो बोलो बोलो। जी, दरअसल हमारा आम सा सपना ये है कि हमारा एक आम का बगीचा और हम हर पेड़ के नीचे बैठ के आम खाएं, आम का जूस, आम के पापड़, आम का ये, आम का वो, सब कुछ बस आम का हो। वाह, बड़ा ही आम सा सपना है तुम्हारा। देखा, मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही ज्यादा आम आदमी है। प्लीज अब इन्हें एक मौका दे दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो देखो, मुझे समझ में आ गया कि तुमसे ज्यादा आम आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम तो पक्का हमारे साथ अंतरिक्ष में चल रहे हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।